हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि कहाँ से शुरू करें? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ई-कॉमर्स का पूरा सफ़र, आइडिया से लेकर प्रोडक्ट सेलिंग तक और वो भी एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ई-कॉमर्स की पूरी जानकारी। ई-कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट के ज़रिए प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना या बेचना। भारत में आज 12 लाख से ज़्यादा सेलर्स ऑनलाइन एक्टिव हैं। ई-कॉमर्स मार्केट 2025 के अंत तक 200 बिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी फ्यूचर ऑनलाइन का है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो सब ई-कॉमर्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब सवाल आता है, इसमें एंट्री कैसे करें और कहाँ से लें? क्या आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी या किसी प्लेटफॉर्म से शुरू किया जा सकता है? ई-कॉमर्स शुरू करने के दो तरीके होते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पर अपना स्टोर बनाना। यहाँ आप सेलर अकाउंट बनाकर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म में आपको ऑर्डर्स, पेमेंट्स और लॉजिस्टिक में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। दूसरा मॉडल है ओन वेबसाइट, यानी कि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाइए और प्रोडक्ट अपलोड करके उसे सेल कीजिए। जैसे शॉपिफाई हो गया, ओ कॉमर्स हो गया, विक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर खुद का स्टोर बनाना पड़ेगा और यहाँ ब्रांडिंग और कस्टमर रिलेशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो मार्केट प्लेस से शुरू करना आपके लिए बेस्ट आइडिया है, बेस्ट सजेशन है। वहाँ ट्रैफिक पहले से मौजूद होता है, बस आपको सही प्रोडक्ट और प्राइसिंग तय करनी पड़ती है और आपका प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो अपना खुद का वेबसाइट बनाइए। सोशल मीडिया या किसी और मार्केटिंग तरीके से अपना ऑडियंस लाइए और डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट होइए और अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा कि आपका ई कॉमर्स कितना चलेगा और कितना ग्रोथ होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्ट सिलेक्शन। आपको वही प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड है, लेकिन मार्केट में कंपटीशन इसका काफ़ी मैनेजेबल है। आप उसको कंपटीशन को, प्राइस को या और चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे गूगल ट्रेंड हो गया, अमेज़न बेस्ट सेलर हो गया और मीशो इनसाइट से पता करें कि लोग अभी क्या खरीद रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट क्या है। इसे कुछ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कॉफ़ी एसेसरीज़, होम डेकोर, फिटनेस एसेसरीज़ या ब्यूटी केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप इनको लेकर अपना बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप्स की, जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट और सेटअप कॉस्ट। यानी कि ई कॉमर्स इस बिज़नेस स्टार्ट करने में क्या कॉस्ट पड़ेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा और सेटअप कॉस्ट क्या होगा। तो अब आप सिर्फ 10,000 से 25,000 के बीच में अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी आपको एक स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ हैं, जैसे कि वेबसाइट, पैकेजिंग, डोमेन और मार्केटिंग। ये सब सारी बेसिक एक्सपेंस हैं। ये आपको एक बजट, एक पार्ट रखना पड़ेगा इन सब के लिए। एंड दूसरा है मार्केट प्लेस मॉडल में। इस मॉडल में आपको बस सिर्फ लिस्टिंग फ़ी देनी पड़ती है और कमीशन देना पड़ता है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होते हैं, जैसे किसे होते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे। इन सब सारी चीज़ में आप अपना बिज़नेस का लिस्टिंग फ़ी दीजिए और जो भी प्रोडक्ट से लेता है उसका वो कमीशन लेते हैं। देन है, मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल में समझाता हूँ, जैसे कि कुछ बेसिक ब्रेकडाउन है एक्सपेंस का। इसमें से क्या है, जैसे कि इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में अप्रॉक्स 5 से 10,000 का स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रांडिंग आप पैकेज में एक बजट लाइक 3,000 का आप कंसिडर कर सकते हैं। डोमेन और होस्टिंग का लगभग 2 से 3,000 पर ईयर का कॉस्ट आएगा। देन एड्स और मार्केटिंग में ये है 5 से 10,000 का मिनिमम कॉस्ट आपको रखना पड़ेगा। तो अब आगे है जो आता है सबसे पावरफुल स्टेप, जिसे कहते हैं मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग ऐसा पावरफुल स्टेप है जो आपकी बिज़नेस को ग्रो करेगा, जो आपके ई कॉमर्स बिज़नेस को ग्रोथ होने में हेल्प करेगा, जिसमें कि सोशल मीडिया है, पेड ऐड है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो इसमें सोशल मीडिया में आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया आप रील्स बना सकते हो, प्रोडक्ट का डेमो बना सकते हो, कस्टमर रिव्यू बना सकते हो और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो।
दूसरा है पेड एडवर्टीज़मेंट। पेड एडवर्टीज़मेंट मतलब आपको हर एक एडवर्टीज़मेंट के पैसे देने पड़ेंगे। जिसमें से प्लेटफॉर्म है, फेसबुक यूज़ कर सकते हो या गूगल ऐड का यूज़ कर सकते हो। ये आपको राइट ऑडियंस को टारगेट करने में हेल्प करेंगे। इन पेड एड से ऑन एवरेज जो आरओआई आता है ये 2x से 3x तक आपको मिल सकता है। तीसरा है इन्फ्लुएंसर टाइप्स। इन्फ्लुएंसर टाइप्स में आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर को सबसे पहले सेलेक्ट करें, आप उनके साथ वीडियो शूट करें, रील शूट करें। ये आपको ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करेंगे और आपके प्रोडक्ट को सेल में जो आपको प्रोडक्ट सेलिंग हो आपको बढ़ेगी। देन है ऑर्गेनिक कंटेंट। आप ऑर्गेनिक कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, ब्लॉग्स हो गया, उसमें शॉर्ट वीडियोस डाल सकते हैं, कस्टमर का रिव्यू लिख सकते हैं और स्टोरी टेलिंग एड्स लिख सकते हैं, जो आपको ऑडियंस के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करेगा और अगेन आपकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ेगी। जब जब आपके ट्रैफिक आपके वेबसाइट में आने लगे तो आप अपने पेड एड्स को जो थोड़ा सा स्केल कीजिए, जिससे कि और ज़्यादा आप थोड़ा सा बजट इन्वेस्ट कीजिए और जिससे आपकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ जाए। यही है जो जिस कहते हैं स्केल अप कहते हैं, यही है ई कॉमर्स का ग्रोथ का असली गेम, कि आप कैसे अपनी मार्केटिंग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तभी आपकी बिजनेस की ग्रोथ, आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ, जो कि प्रोडक्ट सेलिंग की ग्रोथ होगी। दोस्तों ये चीज़ याद रखने वाली, ई कॉमर्स में कोई सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हमेशा एक स्टडी करनी पड़ेगी, हमेशा स्टडी करनी पड़ेगी और स्ट्रेटेजी प्लान करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट किस में लाना पड़ेगा, जैसे फ़ोटो को काफ़ी बेटर लगाना पड़ेगा, यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। डिलीवरी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, फ़ास्ट डिलीवरी का ज़माना है। आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, कुछ लोग 5 मिनट 8 मिनट का डिलीवरी टाइम देते हैं, 1 डे का डिलीवरी टाइम देते हैं। क्विक कॉमर्स में तो 5 से 10 मिनट का काफ़ी होता है, बट ई कॉमर्स में 1 to 2 डेज़ का काफ़ी होते हैं, जैसे कि प्राइम का हो गया या और भी होते हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं फ़ास्ट डिलीवरी का। और है ऑनेस्ट मार्केटिंग। ऑनेस्ट मार्केटिंग कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे जगह मार्केटिंग करें और ऐसा मार्केटिंग सेटअप करें जो आपके राइट ऑडियंस को टारगेट करे और जिससे कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़े। याद रखिए दोस्तों, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग एक्सपीरियंस खरीदते हैं। यानी कि जिस पोर्टल पे, जिस वेबसाइट पे उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ पे वो बार बार आएंगे, अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट बाय करेंगे। बट अगर उनका एक्सपीरियंस किसी वेबसाइट, किसी ऐप में ख़राब होती है, तो दोबारा वो रिटर्निंग कस्टमर नहीं बनते। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप हमेशा एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली प्रोडक्ट का तो है ही, लेकिन एक्सपीरियंस भी ध्यान रखना पड़ेगा। और एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर बनने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। लो क्वालिटी में कस्टमर सिर्फ एक बार खरीदते हैं, दोबारा कभी नहीं आएंगे। दूसरा है फास्ट रिस्पांस। आप किसी भी कस्टमर को क्विक रिस्पांस दीजिए, जितना जल्दी रिस्पांस दे सकते हैं उतना अच्छा है, आपके लिए ब्रांड बिल्डिंग का काम करेगा। कस्टमर आपके पास बार बार आएंगे। अगर उनकी कुछ क्वेरी है तो उन क्वेरीज़ को आप उनको सॉल्व कीजिए, उन्हें कुछ ऑफ़र्स दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, जिससे कि उनकी सेटिस्फैक्शन मिल सके। तीसरा है कंटिन्यूस लर्निंग। आपको हमेशा लर्न करने की ज़रूरत है कि ई कॉमर्स में क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, क्या मार्केट प्राइस है, क्या कम्पिटिटिव प्राइस है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ई कॉमर्स हर 3 महीने में बदलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उनको स्टडी करें, अपना स्ट्रेटेजी प्लान करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्केटिंग करें। उसके अकॉर्डिंग अपना कॉस्ट डिसाइड करें कि क्या होगा, क्या मार्जिन रहेगा। ये एक कुछ टिप्स थे जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें आपकी ई कॉमर्स बिज़नेस के ग्रोथ के लिए। तो ये थी मेरे साइड से ई कॉमर्स बिज़नेस की पूरी एक जानकारी, जिसे जर्नी कह सकते हैं, जो कि आइडियाज़ लेकर बिज़नेस ग्रोथ तक का था। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ऐसे वीडियो आपके लिए बना सकूं। और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिससे कि आपको ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ और ऐसे लर्निंग वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। और डेफ़िनेटली अगर आप तक पहुंचेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।